के एक्सपेरिमेंट के दौरान शायद कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से लीगन उसको अपनी फर्स्ट लव समझने लगा है। ये बात जानकर प्रोफेसर काफी शॉक दे जाते हैं। क्योंकि कहती है कैसा रहेगा कि हम लीगन को सब सच बता दे और कोई दूसरा सब्जेक्ट ढूंढे। रिसर्च इंपॉर्टेंट है पर हम साइड इफेक्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो प्रोफेसर हान कहते हैं इथिक्स कमेटी से हमें बहुत ही मुश्किल से इसके लिए अप्रूवल मिला है। लीगन जैसा सब्जेक्ट को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लीगन मेरा एक ऐसा पेशेंट है जिसको मैं पिछले 10 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे ही पता है कि उसकी जिंदगी कैसी रही है। पर अब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अच्छी जिंदगी जी सकता है, तो मैं उसको सच बताकर उससे ये मौका छीनना नहीं चाहता। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम उसकी जिंदगी फिर से वैसी नहीं बना सकते जैसी पहले थी। तभी लीगन हॉस्पिटल आता है और वो प्रोफेसर हान के कैबिन में जाने ही वाला होता है। तभी उसको एक नर्स रोक लेती है। क्योंकि कहती है तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं उससे झूठ कहूं और वो लड़की बनने का नाटक करूं जो उसकी फर्स्ट लव है। तो प्रोफेसर हान कहते हैं देखो मैं बस इतना चाहता हूं कि पिछली बार की तरह फिर से कोई गलती ना हो। एक बात बताओ, जब तुम लीगन को देखती हो तो क्या वो खुश नहीं दिखता है? हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लीगन जैसे दूसरे लोग भी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है और उनको ठीक करना हम डॉक्टर्स का काम है। प्रोफेसर हान क्योंजू को बहुत ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचना और तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। नर्स लीगन के सिर पर लगी बैंडेज को निकाल देती है और नया बैंडेज लगा देती है। क्योंजू अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है और लीगन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसको उसकी मॉम कॉल करती है और काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो 2 हफ्तों से घर नहीं आई है। क्योंजू कहती है आप गुस्सा क्यों हो रही है, मैं आपके लिए ही तो पैसे कमा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है आखिर भला एक साइकाइट्रिस्ट को रात को क्या काम होता है? वैसे एक बात बताओ कि हाल फिलहाल में क्या तुम किसी लड़के से मिली? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो क्योंकि उनसे झूठ कहती है कि वो किसी को डेट कर रही है, पर उसकी मॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर उन दोनों में ब्रा और ब्रेस्ट को लेकर बातें होने लगती है और एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी क्योंजू अचानक उस रूम में लीगन को देखती है जिससे वो डर जाती है। लीगन स्माइल करने लगता है तो क्योंजू से पूछती है तुमने कितना सुना? लीगन बताता है कि उसने सब कुछ सुन लिया। वो कहता है आखिर तुम मेरी सासू माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही थी? क्योंजू कहती है आखिर तुम मेरी मॉम को सासू माँ क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें सोते वक्त सपना आया था? तो लीगन कहता है हाँ मुझे सपना आया था कि मैं अपनी फर्स्ट लव से मिला और उससे शादी भी की। क्योंजू कहती है अपनी फर्स्ट लव के सपने देखना अच्छी बात है पर मैं तुम्हारी फर्स्ट लव नहीं हूँ। तो लीगन कहता है तुम मेरी फर्स्ट लव नहीं हो और ना ही मेरी डॉक्टर, पर जब से मेरी सर्जरी हुई है तब से ही तुम मेरे आसपास रह रही हो। क्या बता सकती हो क्यों? मुझे पता चला कि जब मैं बेहोश था तो तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसको तुम्हें लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती। लीगन उसके लिए मिल्क लेकर आया होता है तो कहता है लो इसे पी लो, पर क्योंजू कहती है मैं बाद में पी लूंगी, तुम टेबल पर रख दो। तो लीगन कहता है मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ पर तुम मेरे साथ बहुत ही रूड बिहेव करती हो, क्या अभी भी मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? क्योंकि जवाब नहीं दे रही होती है तो लीगन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम याद हो। अगले दिन हम ली सिन और चा सियोन को एक एडवर्टाइजमेंट शूट करते हुए देखते हैं। शूटिंग के बाद चा सियोन ली सिन से पूछती है कि आज वो अकेले क्यों आया है? ली सिन कहता है मैं अकेले नहीं आऊंगा तो किसके साथ आऊंगा? ली सिन को समझ नहीं आता है कि वो लीगन के बारे में पूछ रही थी। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर होंग आते हैं और ली सिन को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा ले, पर ली सिन नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। चा सियोन मिस्टर होंग से पूछती है कि आज ली सिन का मैनेजर लीगन क्यों नहीं आया है? तो मिस्टर होंग उसको बताते हैं कि वो बीमार है इसलिए अभी वो हॉस्पिटल में है। ये जानकर चा सियोन काफी शॉक दे जाती है। वो लीगन से मिलने हॉस्पिटल आती है और नर्स से पूछती है कि लीगन कौन से रूम में है? तो नर्स कहती है मैं नहीं बता सकती क्योंकि लीगन से मिलना अलाउड नहीं है। ये जानकर चा सियोन थोड़ा उदास हो जाती है, पर उसी वक्त वहाँ पर लीगन आ जाता है तो उसको देखकर चा सियोन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर आकर बातें करने लगते हैं और चा सियोन उसकी बातों से काफी इंप्रेस होती है। तो वो कहती है आप तो बिल्कुल मेरे टाइप की हो। लीगन कहता है नहीं तुमने गलत कहा, मैं तो हर लड़की के टाइप का हूँ। वहाँ पर चा सियोन को कुछ फैंस मिल जाते हैं तो वो उन सभी को ऑटोग्राफ देती है। ऑटोग्राफ देने के बाद चा सियोन लीगन को एक टेनिस रैकेट गिफ्ट देती है और कहती है आप पहले कोरियन थे जिसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था, पर जब मुझे पता चला कि आपने टेनिस छोड़ दिया है और ली सिन के मैनेजर का काम करते हैं मैं काफी शॉक्ड थी। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि वो मेडल आपसे कैसे खो गया? ये सुनकर लीगन हैरान जाता है और कहता है क्या मैंने अपना मेडल खो दिया है? वो अपनी मेमोरीज वापस लाने के लिए अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने लगता है जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्योंकि जो डायरेक्टर से मिलने जा रही होती है तभी उसको फोन आता है और उसको लीगन की कंडीशन के बारे में पता चलता है। क्योंकि जो लीगन का चेकअप करने के बाद बाहर आती है तो गूबोंग उससे पूछता है कि लीगन अब कैसा है? क्योंकि कहती है तुम कौन हो? लीगन का गार्डियन कहाँ पर है? गूबोंग कहता है उसकी मॉम ने मुझे यहाँ पर जल्दी से पहुंचने को कहा था, मैं उसका दोस्त हूँ। गूबोंग खुद से कहने लगता है अगर मैंने उसको रीयूनियन पर जाने के लिए फोर्स न किया होता तो आज उसकी ऐसी हालत न होती। क्योंकि से पूछती है कि क्या हुआ था बता सकते हो? गूबोंग कहता है मेरे बहुत बार कहने पर भी वो रीयूनियन पर जाने के लिए नहीं माना, पर बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ था वो रीयूनियन पर चला आया था। हमें रीयूनियन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीगन अपनी फर्स्ट लव को देखता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है ताकि अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके, पर पार्किंग लॉट में वो अपनी फर्स्ट लव को एक लड़के को किस करते हुए देखता है और वो लड़का लीशिन होता है जिससे लीगन को बहुत बड़ा शॉक लगता है। लीगन बहुत ज्यादा रोता है। फिर हम लीगन को ब्रिज पर बैठा हुआ देखते हैं। गूबोंग ने कॉल किया होता है। वो पूछता है क्या तुम अपनी फर्स्ट लव से मिले? लीगन कहता है मैं उससे मिला पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के साथ थी, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया गया है। गूबोंग पूछता है कि वो लड़का कौन था तो लीगन बता देता है कि वो लीशिन था। गूबोंग क्योंकि से कहता है उसने अपना पहला प्यार खो दिया और वो लड़का उसका बहुत करीबी इंसान है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब से उसने टेनिस खेलना छोड़ा है उसने अपना सब कुछ खो दिया है। क्योंकि अपने मन में कहती है तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट लव बैड मेमोरी बन गई। क्योंकि को भी लीगन के लिए बुरा लगने लगता है। रात को जब क्योंकि लीगन को देखने आती है तो उसके पास उसकी मॉम बैठी होती है। क्योंकि को देखकर लीगन की मॉम कहती है अजीब है ना, अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर भी मेरी आंखों से आंसू का एक बूंद तक नहीं गिरा। तुम्हें शायद ऐसा भी लग सकता है कि कहीं मैं इसकी सौतेली माँ तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि उस दिन के बाद मैं अपने बच्चों के सामने कभी रोई हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि लीगन फिर कभी टेनिस नहीं खेल पाएगा मैं उसको अकेला छोड़कर चली गई। उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ूंगी ताकि वो मेरी तरह कमजोर न बने। मैं भी एक फॉर्मर एथलीट हूँ, मुझे लगा कि अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाकर मुझे बड़ा करना चाहिए, पर इस तरह से मैं लीगन के लिए कोल्ड हार्टेड मदर बन गई। जिस रात को एक्सीडेंट हुआ था लीगन ने मुझसे कुछ कहा था। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है। लीगन रीयूनियन से घर वापस आता है तो उसके मॉम डैड और लीशिन खाना खा रहे होते हैं। लीगन को देखकर उसके डैड कहते हैं तो तुम आ गए, तुम्हारी दादी ने तुम्हारा फेवरेट खाना भेजा है तो आकर खा लो। लीगन की दादी ने जो खाना भेजा होता है उसकी मॉम लीशिन के प्लेट में थोड़ा रख देती है तो लीगन वो खाना अपने प्लेट में रख लेता है। उसकी मॉम फिर से लीशिन के प्लेट में खाना रखती है और लीगन फिर से ले लेता है तो उसकी मॉम गुस्सा होकर कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लीगन कहता है दादी ने ये खाना मेरे लिए भेजा है तो इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो हर रोज तुम जो खाना खाते हो वो सब लीशिन के कमाए गए पैसों से आता है। तुम जिस चम्मच से खाना खा रहे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो और जिस घर में रहते हो सब कुछ लीशिन का है। दादी ने तुम्हारे लिए
लिए खाना भेजा है, पर थोड़ा लीशिन खा लेगा तो क्या ही हो जाएगा, पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है। उसके डैड भी उसको समझाने लगते हैं कि उसको लीशिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लीशिन दादी का भेजा हुआ खाना लेने जाता है तो लीगन उसको नहीं लेने देता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना ये खाना मेरा है तो इसे टच मत करो। ऐसा करने पर उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसको ताना मारती है कि वो अपने छोटे भाई के बिना कुछ भी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ये सुनकर लीगन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करिए, मैं भी तो इस परिवार का बेटा हूँ, पर आप हमेशा मुझे ही क्यों ताना मारती रहती हैं। आपको पता है बचपन में हमेशा मेरे बैग में एक छाता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बारिश हुई तो मुझे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। लीसिन जब दिन रात ट्रेनिंग करता है तो आप उसे देखने जाती है, पर आप मेरी एंट्रेंस सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी, यहाँ तक कि मेरे बर्थडे पर भी कभी नहीं आई। मुझे स्कूल में बुली करते थे, मुझे बहुत मारते थे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं लीसिन का बड़ा भाई था। ऐसा नहीं था कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, पर अगर मैं उन लड़कों को मारता तो उससे मेरे भाई की बदनामी होती और उसे सफर करना पड़ता। मेरे सांस लेने पर भी लोग मुझे लीसिन से कंपेयर करते हैं। हम दोनों भाई हैं, पर उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास जो कुछ भी था वो मुझसे छीन लिया गया। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, हर कोई। जिस एक्सीडेंट की वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, उस याद को मिटाने के लिए मैं अपनी आत्मा तक को बेच देता, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। मॉम, जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप मेरी मॉम है ही नहीं। इतना सब कहने के बाद लीगन रोते हुए घर से चला जाता है। लीगन की मॉम क्योंजो से कहती है, उस दिन लीगन ने जो कुछ भी कहा था उनके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि उसने सही कहा था। मैंने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया। पर लीगन की मॉम बनने का मुझे फिर से एक मौका मिला है, तो इस बार मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लीगन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद क्योंजो को लीगन के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगता है। लीगन को जब होश आता है तो वो अपने रूम में टेनिस रैकेट देखता है जो कि चाचियों ने उसको दिया था, तो वो उस रैकेट को लेकर हॉस्पिटल के बाहर टेनिस कोर्ट में आ जाता है। वो नेट को टच करता है तो काफी इमोशनल हो जाता है। क्योंजो भी बाहर टहलने आई होती है तो वो लीगन को रोते हुए देखती है। क्योंजो को देखकर लीगन अपने आंसू पोंछ लेता है और कहता है, काफी हवा चल रही है ना, तो मेरी आंख में कचरा चला गया था। क्योंजो कहती है, मुझे पता है कि तुम रो रहे थे, क्या इस वजह से एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो? तो लीगन कहता है, मैं काफी टाइम से टेनिस को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं जब से उठा हूँ मुझे अंदर से काफी खालीपन सा महसूस हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से टेनिस नहीं खेला है। क्योंजो कहती है, चाहे बात एक्सरसाइज और प्यार की हो तो तुम वो फिर से कर सकते हो। ये सुनकर लीगन उसको ही देखने लगता है। तभी बॉल मशीन से बॉल थ्रो होती है और वो क्योंजो को लगने वाली होती है, पर लीगन उसको बचा लेता है और अपने राइट हैंड से बॉल को पकड़ लेता है, जो देखकर क्योंजो शॉक दे जाती है। वो अपने मन में कहती है, ये आदमी 15 साल से जिस दर्द को भुलाना चाहता था वो अब फाइनली मिट चुका है। लीगन पूछता है, क्या मैं अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस पा सकता हूँ? तो क्योंजो कहती है, अच्छा ही है कि तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है क्योंकि मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ। ये सुनकर लीगन काफी खुश हो जाता है। वही लीसन से मिलने पुलिस ऑफिसर आते हैं जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो